कुछ सूत्र हैं, उसमें आप लिखते हुए ही कथा को सुनते हुए आगे बढ़ते चले। परमात्मा के चरणों में बैठ करके जीव को चार चीजें मिल जाती हैं, इसलिए ईश्वर से जुड़ने में कभी घाटा नहीं है। क्या क्या मिलता है भगवान से जुड़ने पर? लिखा है कि अतुभूतानि चत्वारि बलम धर्म सुखम धनम। ईश्वर से जुड़ने पर बल मिलता है। हम निर्बल नहीं होते, बलवान होते हैं। हम डरपोक नहीं होते, हम भयभीत नहीं होते। भूत प्रेत उनको दिखते हैं जो ईश्वर से दूर है। छोटी छोटी परेशानियों में वो घबरा जाते हैं जो परमात्मा से बहुत दूर है। हिम्मत, बल को दूसरे शब्दों में हिम्मत कह सकते हैं। परमात्मा से जुड़ने से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत बहादुरी मिलती है। यह ईश्वर से जुड़ने पर मिलता है बल। दूसरे शब्दों में और अगला सूत्र जिसका नाम है धर्म। ईश्वर से जुड़े हुए लोग धार्मिक होते हैं, पारमार्थिक होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने के लायक है, उसे धर्म कहते हैं। क्या सुंदर बात कही है। देवता वही है, पितर वही है जहां धर्म है। धर्म और अधर्म दो शब्द हैं। एक शब्द है धर्म और दूसरा शब्द है अधर्म। बहुत ठीक से सुनिएगा। मनुष्य के कुशल कर्म ही धर्म है और मनुष्य के कुकर्म ही अधर्म है। ग्रंथ ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जहां धर्म है वही शांति है, जहां अधर्म है वहां शांति नहीं है। सीता माता शांति का रूप है। रावण उठा के भी ले गया तो रावण के भवन में सीता नहीं थी, वो अशोक वाटिका में थी, वो वृक्षों के बीच में थी। वृक्षों को संतों की सभा कही गई है। शांति साधुओं की सभा में रहती है, वह रावण के भवन में नहीं रहती। उठा के भी ले जाएगा, हरण करके भी ले जाएगा, तो शांति तो वृक्षों के बीच में, यानी वो महापुरुषों की सभा में रहती है। शांति कहाँ रहेगी? राम धर्म के प्रतीक है। धर्मो विग्रह है, साक्षात धर्म का विग्रह है भगवान। तो सीता किसकी पत्नी है? राम जी की पत्नी है। राम धर्म है। क्या सुंदर बात कही है इस ग्रंथ में। आप धार्मिक होंगे तो आपको तत्काल शांति का अनुभव होगा। व्यक्ति कितना भी धनवान हो, उसके पास यदि शांति नहीं है तो बेकार है। रावण के पास बल भी था, रावण के पास धन भी था, लेकिन रावण के पास शांति नहीं थी और शांति का उसने हरण भी किया। लेकिन ना शांति उसके पास रह पाई, ना वो शांति के पास रह पाया। शांति कब मिलती है? जब आप ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं। उसने परमात्मा शक्ति को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए सब कुछ होते हुए भी उसके पास निरर्थक था। बल दो प्रकार का होता है, एक असुरों का बल होता है और एक देवताओं का बल होता है। दोनों में अंतर है। जो बल धर्म के नीचे जीता है उसको देवताओं का बल कहते हैं, और जो बल धर्म के ऊपर चला जाता है उसको दैत्यों का, असुरों का बल कहते हैं।